एकादशी भगवान को प्रिय किस लिए है बंधुओं? क्योंकि एकादशी के दिन व्यक्ति, अब घर में ऐसा होता है भूख लगती है साहब, और जिस समय भूख लगती है तो सबसे पहले किसकी याद आती है? हे भगवान भोजन दे दे। और एकादशी के दिन व्यक्ति भूखा रहता है तो श्वास श्वास से केवल एक ही नाम जपता है, हे कन्हैया, हे कान्हा। माने और कोई संसारिक काम उसको नहीं है। खाना खाओगे ज्यादा तो सो जाओगे, नींद में पड़े रहोगे, लेकिन एकादशी को तो भगवान का भजन ही करोगे। एकादशी के विषय में एक छोटी सी कथा आती है। एक व्यक्ति था गांव का, सारे दिन घर पर बैठा रहता, खाता रहता और कुछ काम धाम करता नहीं। माने इतना भोजन करता कि सारे घर वाले एक तरफ और वो एक तरफ। एक दिन घर वालों ने कहा भैया ये तो बड़ा खाता है। भैया भाभी ने लात मार के बाहर निकाल दिया। सारे दिन पड़ा रहता है, खाता रहता है, निकल जा घर से बाहर। आज जो घर से बाहर निकाला महाराज, घर से बाहर जाते ही मन में विचार करने लगा भोजन कहाँ करूंगा। गंगा जी के तट के निकट पहुंच गया। जाकर के देखा कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी बैठे। बोलो राधे राधे। सावधान त्रया सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। उधर आप लोग क्या देख रहे हो? या कथा सुनने आए हो कि पांडल कैसे बनता है वो देखने आए हो? आज की कथा और है नहीं, कथा तो आपको तो हम तो भी ज्यादा नहीं 2 मिनट 5 मिनट में कथा को कर देंगे। अभी आरती कराते हैं, अंतिम दिन है, कुछ ज्ञान लेकर के जाओ। क्या बोलना पड़ेगा? तो एक महात्मा जी को एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस भोजन भट्ट ने देखा। देख करके कहने लगा महाराज जी तो बड़े अष्टपुष्ट हैं, बड़ा खाते पीते होंगे। मन में विचार करने लगा अब तो इनके पास ही रहूंगा, घर वालों ने निकाल दिया है। आज जैसे ही सोच रहा था कि जाकर के उनसे प्रार्थना करूं, इतने में देखा कि महाराज जी के 2-3 चेले और बाहर आ गए। और चेले भी खूब अष्टपुष्ट। महाराज अब नहीं रुका, अब तो जाकर के बार बार प्रणाम करने लगा। बोले महाराज जी प्रणाम। बोले महाराज जी आपका आश्रम है? बोले हाँ बालक ये हमारा आश्रम है। बोले महाराज जी यहाँ रहने की व्यवस्था है? बोले बिल्कुल, आश्रम तो सदैव सबके लिए खुला रहता है। तो बोले महाराज जी यहाँ पर मैं रहूंगा तो मेरे भोजन की व्यवस्था होगी क्या? बोले बिल्कुल। बोले कितनी टाइम भोजन मिलेगा? बोले 2 टाइम भोजन मिलेगा। 2 टाइम सुन करके महाराज उसने अपने मुंह को नीचे उतार दिया। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, तुम 3 टाइम करना। 3 टाइम पे भी अपने मुंह को सीधा नहीं किया। तो बोले कोई बात नहीं, 4 बार 5 बार जब तक तेरी इच्छा हो तो भोजन करना। अब तो गदगद हो गया, कहने लगा वाह। तो बोले महाराज जी भोजन तो दोगे, लेकिन संसार ऐसा है बिना मतलब के कोई किसी को नहीं देता। भोजन के बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। तो आज जैसे ही सुना तो महाराज संत जी ने भी कह दिया काम कुछ नहीं करना है, बस सुबह शाम भगवान का भजन करना है। जो सुना कहने लगा भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, काम भी कुछ नहीं हो, भोजन भी भरपेट और घर वालों की डांट भी नहीं। अब तो आकर के आश्रम में रहने लगा। अब तो 4 बार खूब मन से भोजन करता, मंदिर में जाकर के सुबह शाम आरती के दर्शन कर लेता। अब जब तक इसका समय चला तब तक इसने दर्शन किया, लेकिन जैसे ही महीने का 15वां दिन आया, आज एकादशी पड़ गई साहब। और जो एकादशी पड़ी है तो आज जाकर के इसने सुबह जैसे ही प्रवेश किया रसोई घर में तो जाकर के देखा कि चूल्हे की राख बिल्कुल ठंडी, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। दौड़ करके गया, बोले गुरुजी। बोले हाँ चेला। बोले गुरुजी आज तो कुछ खाए को बनो ही ना ने। बोले लाला आज एकादशी है, आज पूरे आश्रम के लोग व्रत रहते हैं। तो बोले महाराज अब भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बोले लाला भोजन आज तो दर्शन ही नहीं होंगे तो भोजन के, भोजन तो अब तुझे कल द्वादशी को मिलेगा। बोले महाराज मैं ये सोच रहा हूँ बिना भोजन के मैं संध्या तक जीवित रह पाऊंगा क्या? नहीं, तुम कह रहे हो द्वादशी को भोजन मिलेगा, क्योंकि भोजन में ही इसके प्राण थे। अब गुरुजी ने देखा भैया ये तो बड़ा भोजन के लिए तरस रहा है। गुरुजी ने तुरंत कहा कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आटा साथ में सब्जी ले जाओ, शीरा ले जा करके बनाना और जा करके वहीं गंगा जी के तट पर पाना। लेकिन एक चीज बेटा याद रखना, भोजन बना तो रहे हो लेकिन भगवान का भोग जरूर लगा देना। बड़ा चंचल वक्त है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञान विद्वता में लड़ जाते हैं, लेकिन ये है चंचल वक्त है। आज ले गया, ले जाकर के गंगा जी के तट पर
2 रोटी बनाई और सब्जी बना करके सामने रख ली। जैसे खाने वाला तारे भगवान तो ना बुलाए। आज कह रहा है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भगवान को बुलाया तो भगवान को देखा, आंख खोल करके तो नहीं आए। आज जैसे ही भगवान नहीं आए तो मन में विचार करने लगा, अरे अरे महाराज मैं तो भूल ही गया, आज भगवान फिर से गलती कर रहे हैं। ये चंचल वक्त का भाव है, भगवान से कह रहा है, मन में विचार कर रहा है, मुझे पता है क्यों नहीं आए हो तुम, क्योंकि मंदिर में तो पूड़ी मिलती, रसगुल्ला मिलते, नए नए भोग नित्य 56 भोग लगते थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ये सोचने की गलती मत करना, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बात को भूल गया कि भगवान भी कभी व्रत रहते हैं। भगवान से कह रहा है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे महाराज जी सोच के मत बैठना के मंदिर में पकवान आ रहे होंगे, माता तुम्हें पीने के लिए शुद्ध जल मिलता है, लेकिन यहाँ तो गंगा जल ही है, नदी का जल है। लेकिन इस गलती को मत करना, क्यों? क्योंकि आज तो एकादशी है, एकादशी आज मंदिर में और बैठे रहोगे भूखे। और तो माँ का चूनी मिलेगा यहीं आ जाओ। तो भगवान काय पे रिझते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने उसके भाव को देखा, देखो कैसा वक्त है। ये तो इस बात को ही भूल गया कि भगवान भी व्रत रहते हैं। आज भगवान प्रकट हो गए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो आज भगवान को देखा, जय हो जय हो। और भगवान को दर्शन करते हुए गदगद हो गया, चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत हो गया। और प्रणाम करके जैसे ही पीछे देखा तो पीछे खड़ी हुई है जानकी मैया। आज जो जानकी मैया को देखा तो इसकी एक आंख गई जानकी मैया की ओर और एक आंख गई रोटी की ओर कि भैया मैं तो 2 ही बनाई, एक भगवान के ले और एक अपने ले, जे कांते आ गई। आज कह रहा है प्रभु ये कौन है? भगवान बोले ये मेरी भार्या है, मेरी पत्नी है। बोले गुरु जी तो कह रहे एक भगवान आवेंगे, यहाँ तो 2 आ गए। भगवान मुस्कुरा गए, देखो कितना चंचल भक्त है। आज भगवान ने सुना तो भगवान को बिठाया, बिठा करके भोजन कराने लगा। भोजन कराते हुए कह रहा है प्रभु भले ही मैं भूखा रह गया कोई बात नहीं, लेकिन आप लगते बड़े अच्छे हो। पर एक बात बता रहा हूँ, अगली बार इतनी देर मत करिए, जल्दी आ जाइए। आज जो भगवान से कहा कह करके चला गया, आश्रम गया। आश्रम पे जाकर गुरुजी को भी कुछ नहीं बताया। क्यों? सोचा था इसने कि मंदिर में भी ऐसे ही आते होंगे और खा के चले जाते होंगे। आज जैसे महीने के 15 दिन फिर भी दूसरी एकादशी आई, गुरुजी कह रहे हैं चेला। बोले हाँ गुरुजी। बोले बेटा सामान लेकर के जाओ, आज एकादशी है, भोजन बनाना और खाना। बोले गुरुजी सामान बढ़ा दो। बोले क्यों? बोले गुरुजी माँ 1 नहीं 2 भगवान आते हैं। बोले अच्छा। गुरुजी ने मन में विचार किया, भैया 4 समय भोजन करने वाले को एक बार भोजन कराओगे तो यही होगा। अब तो ले गया भोजन और ले जाकर के महाराज सामान ले जाकर के भोजन बनाया। पहले बनाई 2 रोटी, आज बना ली 3। क्या तो देवी आ जाएंगी तो देवी को खवा देंगे और भगवान को और मैं आराम से खा लेंगे। अब राम जी को नहीं बुला रहा है, संग में माता को भी बुला रहा है कि सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगा। जो महाराज विचार किया उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय।
आज जो राम जी को सीता जी को देखा, देख करके गदगद हो गया, चरणों में प्रणाम किया। तो पीछे महाराज साथ में दिखाई दे रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। अब तो लक्ष्मण जी को देखता है, एक नजर से लक्ष्मण जी, एक नजर से रोटी। बोले कल 2 बनाई तो 2 आ गए, आज 3 बनाई तो 3 आ गए। मन में विचार करने लगा, विचार करते हुए बोला भगवान एक चीज बोलूं, बुरा तो नहीं मानो? बोले बोलो। बोले ये बताओ ये आपके साथ आए हुए ये महाराज कौन है? बोले ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, इनका नाम है लक्ष्मण है। बोले ठीक है कोई बात। अच्छा महाराज ये बताओ ये सगे भाई हैं, कैसे पकड़ के लाए? बोले नहीं भैया सगे भैया है, एक ही पिता। जो सुना तो आज लक्ष्मण जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, वाह प्रभु, मंदिरों में 56 भोग लगा करके भक्त तैयार बैठे हुए हैं, वहां तो जाया नहीं जाता। अनेकों व्यंजन बना करके भक्त तैयार कर लेते हैं मंदिर में, वहां तो तुम जाते नहीं हो। और यहाँ नदी के तट पे याने सूखी सी रोटी बना ली हो, यहाँ पे तुम आ गए। तो भगवान इशारे में समझा रहे हैं, मैं भक्त के रोल चोल को, भक्त के स्वरूप को या भेष को नहीं देखता, मैं तो भक्त के भाव को देखता। जो ज्यादा भाव वाले होते हैं ना, जो 56 भोग लगाते हैं महाराज, उनके भावों के दर्शन आप कर लेना वो कैसे होते हैं। लेकिन आज भगवान ने दर्शन दिए, बैठ गए, बैठ करके भोजन कराया, भोजन करा दिया। कोई बात नहीं, मैं भूखो तो रह रहा हूँ, गुरु जी तो एकादशी कराए पाए कि नहीं कराए पाए, बस तुमने तो करा ली। पर ये बताओ अगली बार कितने आओगे जी, अभी बता जाओ। भगवान कह रहे हैं कि वो बाद में देखेंगे। बोले कोई बात नहीं। आज गया, जा करके घर पे फिर गुरु जी को कुछ नहीं बताया। अगली एकादशी में गुरु जी ने फिर ने टोंट दिया, चेला। बोले हाँ गुरु जी एकादशी आई। बोले गुरु जी ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। बोले अब तो मैं तुम 8 किलो आटा दो। बोले 8 किलो आटे का क्या करेंगे? बोले पता ना है माँ कितने कितने भगवान आवे, पहले एक की कही तो 2 आ गए, 2 की कही तो 3 आ गए, अब पता ना है कितने आएंगे। गुरु जी बोले भैया 8 किलो आटा ये अकेला नहीं खा पाएगा, जरूर ले जा करके बाजार में बेचता है ये। गुरु जी ने कही 8 नहीं 12 किलो दे दो इसको, और इसके पीछे पीछे हम जाएंगे। आज आटा लेकर के पहुंच गया। अब ये कोई ज्ञानी वक्त तो है नहीं, चंचल वक्त ले जा करके सामने सामग्री रख दी और कुछ बनाया नहीं, केवल भोजन रख करके सामग्री कह रहा है कि सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब बीच जंगल में भक्त ने कीनी दिव्य पुकार, तापा छेवा जंगल में प्रकटो दिव्य राम दरबार। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जो आज उस जंगल में भक्त ने दिव्य पुकार की तो पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी महाराज संग में आई हैं जानकी मैया और महाराज अंजनी माता के परम लाडले श्री हनुमान जी महाराज। बोली हनुमान जी महाराज की जय। आज बैठा हुआ है, बैठ करके बुला रहा था। जैसे ही इतने सारे लोगों को देखा, दोनों हाथों को कह रहा है अरे रे राम राम। बोले महाराज पुरुष तो पुरुष, जीव तो पुरुष, संग में बंदर है और पकड़ के लाए हैं। जय हो धन्य। हनुमान जी महाराज से जैसे ही बंदर कहा, उन्होंने महाराज गुस्से की धाड़ से देखा एकदम। राम जी ने इशारा करके शांति दी, पर वो बैठ करके मन ही मन मुस्कुरा रहा है, कह रहा है भगवान चिंता मत करो, चिंता मत करो, आ गए हो अच्छी बात है, कोई बात ना नहीं। भगवान बोले क्यों चिंता नहीं करें? बोले आज हमने भोजन बनाया ही ना। बोले क्यों? बोले हमें पता ही नहीं चलती, हम बना लेते थे, तुम लोग आकर के खा जाते थे, लेकिन आज अपने आप बनाओ और खुद खाओ और हमें खवाओ। आज मैंने भगवान की ड्यूटी लगा दी। भगवान कहने लगे तो तुम बताओ कैसे करें? तो बताया कि राम जी आप
बढ़िया सब्जी बनाओ। और जानकी मैया रोटी बनाएंगी। जानकी जी को कार्य दे दिया, बोले देवी हैं कहीं दूर नहीं जाएंगी, रोटी बनाएंगी। भरत जी से कहा तुम भंडारा संभालो, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखो। और उनके साथ में लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज से कह दिया कि जाओ जंगल से लकड़ियां तोड़ करके लाओ। गए और लकड़ी तोड़ करके लाए। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कह रहे हैं अरे भैया मेरे स्वामी को तो नौकरी पे लगा लिया, मुंह पे कचू करा ले। बोले तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारी पूछ है से झाड़ू लगाओ और या पूरे स्थान को भोग के काजे लीपो, यहाँ बैठ के हम भोजन पाएंगे। भोजन बनाने लगे। अब ये नेत्र बंद करके बैठ गया, आंखों को बंद कर लिया साहब। और जो आंखों को बंद किया भगवान ने से कहा अरे भक्त नेत्रों को क्यों बंद कर लिया है? बोले जब मिलने ही ना है तो दर्शन करने को का फायदा, जब खाने को कुछ मिलना ही ना है तो देखने को का फायदा। आज नेत्र बंद कर लिए साहब। इतने में बड़े बड़े ऊपर विराजमान संतों को पता चला कि आज भगवान भंडारी बन गए हैं, जानकी मैया रोटी बना रही हैं। आज उन्होंने मन में विचार किया कि एक ही टुकड़ा मिल जाए किशोरी के बनी हुई हाथ की रोटी का तो जीवन सफल हो जाए। बड़े बड़े संत दौड़ करके आ गए, देवी बस एक टुकड़ा दे दे। इसके नेत्र बंद थे, जो नेत्र खोल करके देखा इतने सारे महात्मा, तो आज कह रहा है भैया एक का टुकड़ा बचू जा तो अगर नेकाद मोकू देते हो तुझे भिखारी की लाइन पहले चली आई। गुरुजी पीछे से चले आ रहे थे, गुरुजी ने आते हुए देखा, देख करके गुरुजी कहने लगे चेला अब गुरुजी को क्या दिखाई दे रहा है? भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे, गुरुजी को भोजन पकते हुए दिखाई दे रहा है, अपने आप भोजन बन रहा है। और चेला सुमसाम बैठा। गुरुजी ने पीछे से आकर ए चेला, जो गुरुजी को देखा खड़ा हो गया, देखो गुरुजी आ गए तुम। बोले देखो तुमने कितने भगवान मेरे पीछे लगा दे। गुरुजी को कोई नहीं दिखाई दे रहा। गुरुजी कह रहे हैं भैया यहाँ तो कोई ना नहीं। बोले जे और परेशानी, गुरुजी को ना दिख रहे। आज भगवान से हाथ जोड़ करके वो वक्त कह रहा है महाराज आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? मेरे गुरुजी तो बड़े ज्ञानी हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञान है उनको, बड़े शास्त्र पढ़े हैं उनने, बड़े विद्वान हैं। मैं तो एक छोटा सा मंत्र भी नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानता। और जैसे ही महाराज इस बात को सुना तो आज भगवान ने कह दिया कि बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे गुरुजी बड़े विद्वान हैं। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे गुरुजी विद्वान नहीं हैं, लेकिन जो तत्व जो वस्तु तेरे पास है वो तेरे गुरुजी के पास है। बोले प्रभु मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है? बोले तेरा जो मन है ना, ये तेरा मन बड़ा चंचल है। आज वो चेला गुरुजी से कह रहा है गुरुजी भगवान जो कह रहे हैं कि आप बड़े विद्वान हो, आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जो चीज मेरे पास है, जो चंचलता मेरे पास है, वो आपके पास नहीं। आज जैसे ही गुरु ने सुना, गुरुजी रुदन करने लगे, कहने लगे बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे भगवान, मैंने ज्ञान तो बहुत पाया लेकिन जीवन में मन को कभी चंचल नहीं बनाया। आए भगवान ने उन गुरुजी के भाव पर प्रकट होकर दर्शन दिया। बोली रामचंद्र भगवान की जय। तो गुरु गोविंद दो खड़े अकेला गोपा, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिया मिला। तो महाराज गुरुदेव तो ऐसी कृपा करते।